वक्फ बोर्ड ने 3 गांव पर ठोका दावा, 600 परिवारों पर मंडराया संकट। केरल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ चर्चों ने खोला मार्ग। गुजरात के गृह मंत्री ने खोला वक्फ बोर्ड का काला चिट्ठा। राज्य के और देश के प्रत्येक नागरिकों के हित में ये सूचन आज रखे गए हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल को लेके जब जेपीसी में गया, मेरी ये जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रत्येक नागरिकों के हित में विषय रखना, और मैंने आज ये विषय जेपीसी कमेटी के समक्ष रखे हैं। वक्फ बोर्ड पर मिले फीडबैक को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। केरल में वक्फ बोर्ड ने 3 गांवों की 400 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 600 परिवारों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के चर्च विरोध में उतर आया है और जल्द ही कानून में बदलाव किए जाने की मांग की जा रही है और मोदी सरकार से अपील की जा रही है कि वक्फ बोर्ड विधेयक को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि वक्फ बोर्ड इस तरीके की मनमानी न कर सके जैसे कि उसने केरल में ये दावा कर दिया और 600 परिवारों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के गृह मंत्री ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया और ये बताया कि कैसे सूरत में भी वक्फ बोर्ड ने मनमानी की और यहां पर वक्फ बोर्ड ने 156 साल पुराने सूरत नगर निगम कार्यालय पर भी दावा किया था, जिसकी लंबी लड़ाई लड़ी गई और इसके बाद ये जो दावा वक्फ बोर्ड का था वो झूठा निकला। कादा कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड के इस दावे को नकार दिया था, जो कि 156 साल पुराने सूरत नगर निगम के कार्यालय पर वक्फ बोर्ड का दावा था। तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर के जेपीसी का गठन किया गया है। ऐसे में 1 करोड़ से भी ज्यादा फीडबैक मिलने के बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जांच की मांग कर दी है। उन्होंने चौंकाने वाला दावा करते हुए ये कह दिया है कि ये जो फीडबैक मिले हैं, जिसकी संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है, तो इसके पीछे कट्टरपंथी संगठन आईएसआई और चीन की साजिश हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक मिलना अपने आप में ही एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। दरअसल आपको बता दें कि केरल में कोची के मुनबम और चिराई गांव 400 एकड़ जमीन को लेकर गंभीर विवाद उभर आया है, जहां लगभग 600 परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अवैध दावा कर दिया है। यह मामला धीरे धीरे राज्य की सीमाओं को पार कर अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। इस विवाद में मुख्य रूप से मुनबम, चिराई और पल्लीकाल द्वीप के इलाके शामिल हैं, जो कई दशकों से इन परिवारों की संपत्ति रही है। अब ये इलाका वक्फ बोर्ड की नजर में आ चुका है, जिससे इन परिवारों को अपनी जमीन खोने का डर सताने लगा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5 साल पहले साल 2019 में वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि मुनबम, चिराई और पल्लीकाल में इलाके उसकी संपत्ति है। यह इलाका न केवल केरल के 600 से अधिक परिवारों का घर है, बल्कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके पास 1989 से जमीन के वैध कागजात मौजूद हैं, और इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस इलाके पर अपना दावा ठोक दिया है। इन परिवारों ने अपनी जमीन को वैध रूप से खरीदा था, लेकिन अब उन्हें जबरन खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं, जो उनकी संवैधानिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। आपको बता दें कि केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल और सायरो मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा सचिवालय के सामने ये मांग रखी है। दोनों संगठनों ने सरकार से वक्फ कानूनों में संशोधन की मांग की है, ताकि इस प्रकार के अवैध दावे भविष्य में ना हो सके। यानी कि केरल में ये 2 ऐसे चर्च हैं जो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने बकायदा केंद्र की मोदी सरकार
सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द इसमें संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके के दावे वक्फ बोर्ड किसी और जमीन पर ना कर सके। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट भी किया और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श कर रही जेपीसी को एर्नाकुलम केरल के ईसाई संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। चिराई और मुन्नबम गांव में स्थित भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावों ने 600 से अधिक परिवारों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। कानून में प्रस्तावित संशोधन इस मुद्दे को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संबोधित करने का प्रयास करती है। जेपीसी समाज के सभी वर्गों से प्राप्त प्रतिनिधित्व पर विचार विमर्श करने और उनमें से प्रत्येक पर विचार विमर्श करने में 24 घंटे काम कर रही है। अब दूसरी ओर आपको बता दें कि ये मामला तो केरल का है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने हाल ही में दावा किया है, लेकिन गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी वक्फ बोर्ड का इतिहास बताया है और ये कहा है कि कैसे वक्फ बोर्ड ने गुजरात की सबसे पुरानी इमारत पर भी दावा ठोक दिया था। दरअसल हर्ष सांघवी ने यह दावा किया और कहा कि वक्फ ने 156 साल पुराने सूरत नगर निगम कार्यालय पर दावा किया और सरकार को 10 साल तक जनता के टैक्स के पैसे से कोर्ट में केस लड़ना पड़ा। बता दें, दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने शानदार प्रेजेंटेशन दिया और ओवैसी को भी शानदार अंदाज में जवाब दिया था। अब उनकी तारीफें हो रही हैं और बकायदा जिस तरीके से उन्होंने अपना मुद्दा बेबाकी के साथ जेपीसी कमेटी के सामने रखा, इसकी भी तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति को करीब 1.25 करोड़ यानी कि 1,25,00,000 फीडबैक मिलने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चिंता जताई है और चौंकाने वाला दावा किया है। दरअसल बीजेपी के सांसद ने इन फीडबैक के स्रोत की जांच की मांग कर दी है और आशंका जताई है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन की भूमिका हो सकती है। बीजेपी सांसद ने वक्फ बिल की जांच कर रही समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को इसे लेकर के पत्र भी लिखा है। दरअसल निशिकांत दुबे ने 31 सदस्यीय जेपीसी का हिस्सा है। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को लेटर लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। दुबे ने लेटर में यह कहा है कि करोड़ों की संख्या में आए फीडबैक में साजिश नजर आ रही है। यह कट्टरपंथी संगठनों, जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों, आईएसआई और चीन की साजिश लगती है। साथ ही निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि ये असंभव है कि अकेले भारत से 1,25,00,000 रिएक्शन मिले। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जेपीसी कमेटी को हमारी विधायी प्रक्रिया की अखंडता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जेपीसी इस वक्त पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। जो कमेटी बनाई गई है वक्फ बिल में संशोधन को लेकर के और तमाम लोगों के पास जाकर के उनकी राय भी इस कमेटी में सबमिट करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में जब ये बैठक गुजरात में हुई तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी इसको लेकर के बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कैसे गुजरात के तमाम मुद्दों को जेपीसी के सामने रखा गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ये बयान। तो सरकार के प्रतिनिधि मंडल द्वारा संसद द्वारा बनाई हुई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी समक्ष राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के हित में अमेंडमेंट एक्ट के बदलाव के बारे में जो सूचन थे वो आज जेपीसी कमेटी के समक्ष रखे हैं। राज्य के और देश के प्रत्येक नागरिकों के हित में ये सूचन आज रखे गए हैं। देखिए, मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल को लेके जब जेपीसी में गया, मेरी ये जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रत्येक नागरिकों के हित में विषय रखना, और मैंने आज ये विषय जेपीसी कमेटी के समक्ष रखे हैं। ये जेपीसी कमेटी के एक नियम है कि विषयों की चर्चा मीडिया से एवं बाहर सार्वजनिक रूप में नहीं हो सकती। उसके कारण मैं मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि राज्य के हित का विषय हो तो भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार, चाहे वो कोई भी विषय हो, वो निडरता से और निष्पक्ष तरीके से रखेगी।
इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं जगदम्बिका पाल, उनका भी इस पूरे मामले को लेकर के बयान आया है और उन्होंने बताया कि जेपीसी आखिर कैसे काम कर रही है और लोगों के पास जाकर के उनकी राय जानने का प्रयास कर रही है। सुनिए जगदम्बिका पाल का ये बयान। बहुत ही डिटेल डिस्कशंस हुआ और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ 2024 के इस अमेंडमेंट बिल को, जिसको सरकार ने जेपीसी को रेफर किया है, उसी सिलसिले में कल हम लोग मुंबई में थे, आज अहमदाबाद हैं और अहमदाबाद में आज हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष संघवी साहब भी आए थे, उनके ऑफिशियल्स भी आए थे। यहाँ गुजरात के स्टेट वक्फ बोर्ड के भी अफसर आए थे, चेयरमैन भी आए थे और इसी तरीके से माइनॉरिटी कमीशंस के और गुजरात बार एसोसिएशन के भी लोग थे, इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, हमारे सूफ़ी एसोसिएशन के भी आए थे, इस्लामिक स्कॉलर्स भी और तमाम लगभग करीब 23 स्टेक होल्डर्स या हितधारक थे। उन लोगों के साथ सुबह 10 बजे से अभी तक लगातार पूरे दिन उनके व्यूज़ को सुना, उनके सजेशंस को सुना और उनके जो रिप्रेजेंटेशंस थे उसको भी हमारी जेपीसी ने, हम लोगों ने लिया है और उसमें जो भी बातें उन्होंने कही हैं हमारी पूरी कमेटी उस पर गौर करेगी और उसके आधार पे फिर हम अपने जेपीसी की रिपोर्ट्स हम पूरे इसी तरीके से राज्यों में जा रहे हैं। कल हम तेलंगाना में रहेंगे, हैदराबाद में रहेंगे और परसों फिर चेन्नई जाएंगे, फिर बेंगलुरु जाएंगे। तो इस तरह से हम इन राज्यों में जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या हमारे वक्फ बोर्ड्स के लोग हों या हमारी मुस्लिम्स के जो तंजीम हैं या हमारे बार एसोसिएशन के या बार काउंसिल के लोग हैं, इन सभी लोगों के साथ हम इस बिल के अमेंडमेंट पे उनके सुझाव ले रहे हैं और उनके सजेशंस ले रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल मोदी सरकार की ओर से वक्फ बिल को लेकर के एक जेपीसी का गठन किया गया है और जिसमें तमाम लोगों के विचार विमर्श लिए जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर के जेपीसी की टीम मुआयना कर रही है और इसी के तहत कई सारे खुलासे हो रहे हैं। पहले बिहार में वक्फ बोर्ड ने मनमानी तरीके से दावे किए थे जमीनों पर, उसके बाद केरल से मामला सामने आता है कि कैसे गाँवों में दावा किया गया और ऐसे 600 परिवार जो है इस वक्त खतरे में है। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा ही मामला गुजरात में भी देखने को मिला जहां पर 156 साल की इमारत पर भी ऐसे ही दावा वक्फ बोर्ड की ओर से किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।